हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो आज हम जानेंगे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या ये सच में महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, समान नागरिकता अधिकार लागू करने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। जानेंगे कि क्या कहती हैं ये सभी राजनीतिक दल, ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सब कुछ जानेंगे। क्या है इसका इतिहास, यूसीसी को कब कब किन सामान्य लोगों ने जो स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे आवाज उठाई और याचिका लगाई। देखते हैं यूसीसी लगाने वाले कौन है और क्या कहा उन्होंने। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पारित हो गया है। तो भारत का पहला राज्य जहां पर यूसीसी को लागू किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य जरूर है, लेकिन आज़ादी के बाद। इससे पहले, आज़ादी से पहले भी एक राज्य है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वहां पर यूसीसी पहले से ही लागू है। तो उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो गया है हमारे भारत में, और पहला राज्य है जो आज़ादी के बाद लागू हो गया है। इस कानून को संविधान जब 1950 में लागू। अब हम जानते हैं कि संविधान जब 1950 में लागू किया गया था, तभी ये कानून बना दिया गया था, और ये कानून भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अनुसार एक देश में एक कानून बनाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार लिखित नियम से लिया गया है ये कानून। तो इस तरीके से लिखित नियम क्या है ये भी हम जानेंगे। इस तरह से सभी धर्मों में इसे हम समान रूप से लागू किया जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे बौद्ध हो या इस्लाम धर्म हो, सभी धर्म इसका पालन करेंगे। तो यूसीसी को लेकर कुछ स्पेशल कम्युनिटी हैं, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 5 फरवरी को विधानसभा को एक सब दिवसीय सत्र रखा गया। अब इसे मंजूरी मिल चुकी है और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने रिपोर्ट उत्तराखंड को सौंपकर की थी। जानते हैं यूसीसी की मांग सबसे पहले कब हुई और आज़ादी से पहले कब इसकी मांग उठाई गई। आज़ादी से पहले शहीद भगत सिंह, अरे यार क्या है, तो आज़ादी से पहले शहीद भगत सिंह को फांसी होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस ने भी यूसीसी समान नागरिक कानून की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी। इस तरह समानता लाने का ये 75 वर्षों का संग्राम अब पूरी होने के चरणों की ओर बदल रहा है। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है और क्या भारत में ये कानून आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। तो यूसीसी में आमतौर पर 2 प्रकार से लॉ का पालन होता है। 2 न्यायालय इसका निर्णय करती हैं। पहली होती है क्रिमिनल लॉ और दूसरी होती है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो इसमें क्रिमिनल लॉ जो है वो पेनल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हत्या, चोरी, यातायात उल्लंघन, रेप, दुष्कर्म ये सब आते हैं, जो सबके लिए एक से होते हैं। ये रूल्स सबके लिए समान होते हैं, इसमें सबके लिए सेम ही सजा होती है। हत्या, यातायात उल्लंघन और सेम होते हैं सबके लिए ये। और इसके अलावा जो सिविल लॉ है, हमारा मेन टॉपिक, वो क्या है। इसमें समाज से संबंधित पर्सनल नियम आते हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, मानहानि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मुकदमे हैं वो इसमें आते हैं। तो ऐसे लॉ के लिए सभी के लिए कानून अलग अलग होते हैं, और ऐसे में मुकदमा 2 समूहों या 2 व्यक्तियों के बीच होता है। इसमें ज़्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो सेटलमेंट के ही होते हैं। तो इस तरह यूसीसी जो सिविल लॉ है वो सभी के लिए एक समान बनाता है, यानी कि यूसीसी लॉ सबके लिए समान नियम, समान रूल्स लाता है। यूसीसी सबके लिए सेम लॉ लाता है, समान लॉ लेकर आता है।
जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति सभी में समान कानून लागू होते हैं, जो उत्तराखंड पर लागू हो रहा है, जो भेदभाव को समाप्त करेगा और इसीलिए यूसीसी लागू किया जाना है। एक सबका विकास और सबका साथ, ये नारा जो बीजेपी का है, ये मोटिव पूरा करता हुआ ये नजर आ रहा है। समाज में सभी समान होते हैं और यहाँ पर समान ही लॉ सबके लिए होना चाहिए। जैसे कि ट्रिपल तलाक को लेकर भी हमारे यहाँ बहुत चर्चा रहती है, ट्रिपल तलाक को लेकर। तो ट्रिपल तलाक को भी मुस्लिम विमेंस के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। इस कानून को खत्म करके महिलाओं के लिए कुछ विमेन एम्पावरमेंट का कदम लिया गया है। इन सबके उदाहरण हम आपको बता देते हैं। साहवानो प्रकरण 1985, तो इसके अनुसार, साहवानो प्रकरण के अनुसार जो एक मुस्लिम महिला थी, ये साहवानो और ट्रिपल तलाक इससे रिलेटेड शिकार थी, जो मुस्लिम्स में लीगल माना जाता था। उस समय जो तात्कालीन सुप्रीम कोर्ट थी, उनकी यही मांग थी कि यूसीसी लॉ को लागू किया जाए और यूसीसी लॉ पर कानून बनाया जाए। तो इस तरीके से साहवानो प्रकरण ने भी इस ओर कदम अग्रसर किए। नेक्स्ट है सरला मुदगल केस 1995। इसके तहत 2 कंडीशंस थी। पहले पत्नी होते थे हुए भी इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करना, ये प्रकरण दोनों में ही था। और नेक्स्ट था शायरा बानो केस, जो 2017 का था। इसके अनुसार 2017 में शायरा बानो की याचिका पर 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके कुछ लाभ हैं, हम इन लाभों को समझ लेते हैं। एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके एकता को बढ़ाना, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करके लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, नागरिक और आपराधिक कानून प्रणाली को सरल करके समाज में अच्छाई को बढ़ाना, सभी के अधिकारों की रक्षा, पति पत्नी के बीच तलाक के समान अवसर को उपलब्ध कराना। तो इस तरीके से यूसीसी हमें समान लॉ लागू करता है। यूसीसी में समान अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या किसी भी लिंग का हो। तो इस तरीके से यूसीसी पर हमारे कुछ महापुरुषों के उद्बोधन जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा है यूसीसी को शुरू में एक स्वैच्छिक संहिता के रूप में पेश किया जा सकता है और संसद निश्चित रूप से नागरिकों को इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। यानी कि इसे स्वैच्छिक रूप से लिया जा सकता है, लेकिन कि कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं है। और के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है उन नुकसानों को देखें जिनमें नागरिक संहिता नहीं होने पर वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए हिंदुओं को ले, हमारे पास भारत के कुछ हिस्सों में मयूख कानून लागू है, हमारे पास दूसरे कुछ हिस्सों में मिताक्षरा कानून है और हमारे पास बंगाल में दयाबाग नामक कानून है। इस प्रकार स्वयं हिंदुओं को भी अलग अलग कानून है और हमारे अधिकांश प्रांतों ने अपने लिए अलग अलग हिंदू कानून बनाना शुरू कर दिया है। क्या हम इन टुकड़े टुकड़े कानूनों को यह आधार पर अनुमति देने जा रहे हैं कि यह देश के पर्सनल लॉ को प्रभावित करता है? मतलब हम इसे प्रभावित करने के रूप में एक अनुमति दे रहे हैं कि ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह केवल अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करता है। अब हम उत्तराखंड में जो यूसीसी लॉ लागू हुआ है, उसके कुछ प्रावधान समझ लेते हैं। क्या प्रावधान है, किन आधार पर इनको लागू किया गया है? तो यूसीसी में कानून के अनुसार महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। इसमें प्रत्येक शादी विवाह को रजिस्टर करना होगा और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। शादी की उम्र, लड़के की आयु 21 साल, लड़की की आयु 18 साल होने का प्रावधान है और लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मुस्लिमों में 3 तलाक, हलाला, इद्दत जैसी प्रथाओं पर इस कानून के लागू होने से
पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के विकास के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसमें मुख्यतः महिला सशक्तिकरण पर ही बल दिया गया है। सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का अधिकार है और हर जनजाति को, चाहे वो प्रदेश की कोई भी जनजाति हो, चाहे वो उत्तराखंड की, सिर्फ इन कानून की परिधि में से बाहर रखा गया है। ये उत्तराखंड देख सकते हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये गोवा है हमारा। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले से ही लागू कर दिया गया है। ये 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर चल रहा है, लागू है। 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू थी, जिसमें पुर्तगालियों ने इसे लागू किया था और इसमें यूसीसी कानून लागू था। अब हम कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में जान लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसके बारे में क्या विरोध जाहिर करती हैं, क्या कहती हैं। तो एनडीए पार्टी का कहना है कि ये जो कानून है ये अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। और कांग्रेस का कहना है कि ये जो सियासी मुठभेड़ चल रही है उस पर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार जो है वो अपनी विफलताओं को ध्यान भटकाने के लिए ये रास्ता अपना रही है। तो इस तरीके से अधिकतर विरोध इसी के कारण है कि ये देश की एकता, विविधता यानी डायवर्सिटी और सेकुलरिज्म पर खतरा है, जिसमें आर्टिकल 29, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 ये डेमोलिश होते हैं। इस तरीके से आर्टिकल जो 29 है ये माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 29 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है। तो इस तरीके से यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।